हेलो। सो हेलो एवरीवन, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं द्विघाती समीकरण के वीवीए क्वेश्चन मोड, जो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। मैथ्स जो द्विघाती समीकरण का है उसको बना के दिखाएंगे, जो काफी एकदम बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमेशा बार बार पूछा जाता है। चलिए इसको समझते हैं और आप लोग के सामने इसको प्रूफ करके बताते हैं। आप लोग कमेंट वगैरह कीजिए, इसमें बताइए। आप लोग भी क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसको आप लोग बना भी सकते हैं, और नहीं तो फिर नहीं बनेगा तो हम तो है यहाँ फिर बनाएंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन को समझिए फिर से नए अंदाज में। इसको काफी हल्का है, आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा बनाने में। चलिए इसको बनाते हैं। दिया है क्वेश्चन को, पहले कुछ भी कहीं भी एग्जामिनेशन कुछ भी देने जाए उसको पहले पढ़ें तब जाके बनाएं। पहले उसको समझिए क्या कहता है क्वेश्चन, क्या नहीं कहता है, उसको समझिए तब बनाएंगे, तब मैथ को बनाना शुरू करेंगे। फिर से चलिए इसको बना के देखते हैं। आइए आप लोग के साथ। लिखा है क्वेश्चन, पढ़े पहले लिखा है क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्या के अंतर कितना है? 26। एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है? 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है? 3 गुना है। तो क्या कह रहा है निकालने के लिए? संख्या निकालने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? संख्या। इसलिए हम लोग माना मानी पहले करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब दिया है भिन्न पर आया है, एक संख्या दूसरी संख्या पर, संख्या को उलटने पलटने पर, तो पहले माना मानी करेंगे हम लोग। देखिए इसको मानेंगे हम लोग। हल पहले लिखेंगे। हल क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे एक संख्या पे आधारित है, तो संख्या पे लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। संख्या क्या? पहली संख्या, दो संख्या बोल रहा था, पहली संख्या मान लिया, दूसरी संख्या मान ली। अब इसको आप क्या चलेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न चले। प्रश्न क्या कहता है? एक संख्या दूसरी संख्या कितना कितना अंतर है? एक संख्या और दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26। पहली संख्या क्या माने? x तथा दूसरी संख्या y। तो दो संख्याओं के क्या कह रहा है? अंतर पूछ रहा है। तो दो संख्याओं का अंतर क्या है? 26। पहला संख्या x, दूसरा संख्या क्या कह रहा है? दूसरा संख्या क्या है? y। तो अंतर दोनों के बोल रहा है। तो x माइनस y बराबर कितना दे रहा है? अंतर यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना दिया है? 26 यानी 26 दिया हुआ है। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट इसको मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब चलेंगे पुनः दूसरा क्वेश्चन कैसे कहता है? पुनः चलेंगे दूसरा क्या कहता है? दूसरा इसमें और आगे बढ़े, आप क्या कहता है? एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है? 3 गुनी है। एक संख्या क्या माने है? पहली संख्या क्या माने है? पहली संख्या a, दूसरी संख्या y। तो एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है? 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है? 3 गुना है। अब इसको एक संख्या दूसरी संख्या कितना है? 3 गुना। अब इसको हल करेंगे। हल करेंगे x बराबर 3 में y से गुना करेंगे तो 3y। फिर एक जाति को एक तरफ करेंगे, x है तो x, 3y को चले प्लस में, तो बराबर पीछे गए तो माइनस में y। बराबर में कुछ ना बच रहा है तो 0 बच रहा है। 0 हम लोग मान लेंगे। इसको इक्वेशन क्या मानेंगे? इसको इक्वेशन सेकंड। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। इतना ही टेंशन नहीं होगा। क्या निकालने के लिए बोल रहा है बाबू? संख्या निकालने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? संख्या निकाल के। अब चलेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। आप लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट क्या कहता है बाबू? समझे आप लोग। समीकरण फर्स्ट क्या है? देखिए समीकरण फर्स्ट आप लोग माने हैं a, x माइनस y बराबर 26, और समीकरण सेकंड कितना है? x माइनस 3y बराबर 0। समीकरण फर्स्ट है x माइनस y बराबर 26 है। दूसरा समीकरण है x माइनस 3y बराबर 0, समीकरण सेकंड। अब इसको कौन विधि से बनाएं? इसको जब भी बनाते हैं हम बता रहे हैं इसका 5 विधि होता है, जो कि हम बता रहे हैं इसको लुप्तीकरण विधि से सिद्ध करने के लिए। इसको अब कोई भी मान लो कि x के काटो पहले चाहे y को करो, तो इसमें चिन्हों का क्या होता है? बदलाव होता है। मान लो कि पहले हम x के काट रहे हैं, x के ना काट के y के काट देते हैं। इसको इसलिए y के x के काटते हैं, तो चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे। माइनस
x के बाहर है तो क्या होगा, प्लस में है तो ये पूरा माइनस, ये माइनस में है इसको हो जाएगा प्लस, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। ये तो कुछ नहीं है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखो y में से कितना जा रहा है 3y, तो y में से 3y का कितना हो जाएगा 2y। अब कौन सी चीज होगा, प्लस और माइनस, सबसे बड़ा कौन है 3, 3 में कौन सी लगा है प्लस, यानी प्लस हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, ये 26 में से 0 जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि 26 के 26 हो जाएगा। अब ये 2y है ना 2y, अब इसको काटेंगे तो 13 गुना कितना हो जाता है 26, y बराबर कितना हो गया 13, y का मान कितना आया 13। अब लिखेंगे y का मान, ये तो अभी y का मान है, अभी x का मान लाना है अभी, इसलिए लिखें जगह x के मान रखें y के मान रखेंगे x में पहला समीकरण में, तो x का मान लग जाएगा। इसको लिखेंगे y का मान, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कोई भी रख सकते हैं आपका मान जो सही, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट पूछे बाबू, देखो यहाँ समीकरण फर्स्ट ये भी है और समीकरण फर्स्ट यही लिखे हैं इसको, तो इसका ही उतार दे, चाहे इसको उतारे चाहे इसको उतारे। इसको लिखेंगे x माइनस y बराबर 26, समीकरण क्या है फर्स्ट है। अब y का मान कितना है बाबू, y का मान आया है 13, अब y जहां पे दिखेंगे वहां पे 13 लिखेंगे, तो x है तो x माइनस y का मान कितना दे दें 13, बराबर बराबर 26 है तो 26, अब एक जाति को एक तरफ कर देंगे, x है तो x बराबर कितना है 26 है, ये प्लस में माइनस में है तो बराबर दूसरे जगह तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 13 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा 26 प्लस 30 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा 39। इसलिए अब संख्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि गुना हो तो संख्या निकाले, तो संख्या हम कुछ मानते हैं, पहली संख्या बराबर x माने थे, दूसरी संख्या बराबर y, तो x के मान यहाँ पे आ गया कितना, x के मान आया 39 तथा y का मान कितना आया, y का मान आया देखो यहाँ y का मान 13 आया। देखिए इसका राइट आंसर हो गया। इस देखिए आप लोग x का मान भी आ गया, y का मान भी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग बिहार एजुकेशन को चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो आप लोग के साथ आता रहेगा, हमेशा आता रहेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो कि ये जो टीचर बताए हैं बाबू, ये हमेशा 2026 में पूछने के पूरा विश्वास है, देखते हैं इसको। ठीक है, धन्यवाद आप लोग।